उज्जैन में कुछ देर में शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और विशेष कैबिनेट के लिए जो है वो कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना पर मुहर लग सकती है। खरगोन की महेश्वर जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी मिल सकती है। कुटुंब न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भी इस बैठक में मुहर लग सकती है। तो वहीं सीएम ऑफिस में ओएसडी पद के सृजन का भी प्रस्ताव पास हो सकता है। पीएम मोदी की यात्रा की तैयारियों पर चर्चा होगी। महाकाल कॉरिडोर का नाम बदलने पर भी विचार हो सकता है और बैठक के बाद मंत्रियों के साथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे सीएम। तो आपको बता दें कि उज्जैन में कुछ ही देर में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हो सकती है। मंत्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। विशेष कैबिनेट में यहां पे कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना पर मुहर लग सकती है। आपको यह भी बता दें कि खरगोन की महेश्वर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल सकती है आज इस बैठक में। कुटुंब न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भी मुहर लग सकती है। वहीं सीएम ऑफिस में ओएसडी पद के सृजन का जो प्रस्ताव है वो भी यहां पे पास हो सकता है। वहीं पीएम मोदी की यात्रा की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। तो महाकाल कॉरिडोर जो बना है उसका नाम बदलने पर भी विचार यहां पे हो सकता है। आपको बता दें कि बैठक के बाद मंत्रियों के साथ कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे सीएम। तो कुछ ही देर में अहम बैठक शिवराज कैबिनेट की शुरू होने वाली है उज्जैन में। मंत्री जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बैठक के बाद मंत्रियों के साथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, काफी अहम बैठक यहां पे होने वाली है, कौन कौन से और वो मुद्दे रहने वाले हैं जिन पे चर्चा होगी? देखिए, उज्जैन में विशेष कैबिनेट का आयोजन किया जा रहा है और उज्जैन में पहली बार कैबिनेट बैठक हो रही है जिसमें कि सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। इस वक्त की हम बात करें तो ये प्रशासनिक संकुल का क्षेत्र है जहां पर की कैबिनेट बैठक होने वाली है, जहां पर की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा लगातार जो है कुछ ही देर में मंत्रियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कुछ देर बाद पहुंचेंगे यहां पर। और मुख्य रूप से अगर हम एजेंडे की बात करें तो वैसे तो कई फैसले लिए जाने हैं कैबिनेट बैठक में, जिसमें कि महेश्वर की जल परियोजना को लेकर बात की सहमति बनेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना को लेकर बात बनेगी। इसके अलावा कुटुंब न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर यहाँ पर सहमति बनेगी। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा जो विषय रहेगा वो आगामी 11 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को लेकर रहेगा, जिसमें कि महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो उसके आयोजन की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक के बाद में आयोजन समिति की एक बैठक भी रखी जाएगी, जिसमें कि जो आयोजन होना है 11 अक्टूबर को, उसको लेकर यहाँ पर जो है मंत्रियों के साथ में चर्चा होगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार प्रशासनिक संकुल में पहुंच रहे हैं, जहाँ पर की कैबिनेट बैठक कुछ देर बाद शुरू होगी। इसके पूर्व में यहाँ पर जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा वो पहुंच चुके हैं, उन्होंने महाकाल में दर्शन किए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी उज्जैन आ चुके हैं, जिन्होंने यहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन किए थे। इसके अलावा अगर हम कैबिनेट बैठक की बात करें तो कैबिनेट बैठक के बाद में जो कालिदास संग्रहालय है वहाँ पर आयोजन होने वाला है 11 अक्टूबर को, उसको लेकर बैठक होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से देवास पहुंचेंगे, जहाँ पर की गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो फिलहाल की हम बात करें तो गहमागहमी तेज हो चुकी है और इस कैबिनेट बैठक के बाद में संभवतः ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी और कैबिनेट के फैसलों को बताया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि वन मंत्री विजय शाह पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तमाम मंत्री भी लगातार कैबिनेट में शामिल होने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं दीपक की काफी अहम बैठक है और मंत्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। आप लगातार नजर बनाए रहें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल भैया मुख्य सीट पर महाकाल बाबा की तस्वीर रखी गई। बाबा महाकाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बाबा महाकाल की तस्वीर के दोनों ओर सीएम और मंत्री बैठेंगे और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकाल की तस्वीर के साथ कैबिनेट की यह बैठक, मुख्य सीट पर बाबा महाकाल की तस्वीर रखी गई। बाबा महाकाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बाबा महाकाल की तस्वीर के दोनों ओर सीएम और मंत्री बैठेंगे।
तो ये तस्वीरें आप देखिए, कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में आज लिए जाने हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल की अध्यक्षता में शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी और बाबा महाकाल की तस्वीरों के दोनों ओर सीएम और मंत्री बैठेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए। आज आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है और इस बैठक की पहली ये तस्वीरें आप देखिए कि बाबा महाकाल की अध्यक्षता में, चूंकि उज्जैन में ये बैठक हो रही है तो बाबा महाकाल की अध्यक्षता में ही ये बैठक आयोजित आज की जा रही है। मुख्य सीट पर बाबा महाकाल की तस्वीर रखी गई है और इसके अगल बगल फिर सीएम और मंत्री बैठेंगे। दीपक यादव संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपक, बाबा महाकाल की अध्यक्षता में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हो रही। दीपक, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही? जी बिल्कुल श्रवण। दीपक, महाकाल की अध्यक्षता में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक। जी बिल्कुल, आज पहली बार उज्जैन में ये कैबिनेट बैठक हो रही है और चूंकि मान्यता है बाबा महाकाल इस पूरे शहर के राजा हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे कैबिनेट मंत्रियों के साथ वक्त प्रशासनिक संकुल में मौजूद और ये बैठक की गई। वहां पर जो मुख्य कुर्सी है वहां पर महाकाल की तस्वीर लगाई गई है, उनकी पूजा अर्चना की गई और आसपास जो है एक तरफ मुख्यमंत्री जी बैठेंगे और अन्य मंत्री जो है वो मुख्य चेयर पर नहीं बैठ के अगल बगल बैठेंगे। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि बाबा महाकाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और उसी परंपरा का पालन यहाँ किया जा रहा है और ये संभव ऐसी अध्यक्षता है। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। महाकाल लोक कहलाएगा महाकाल कॉरिडोर। कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज ने जानकारी दी और आपको बता दें कि ये बैठक शुरू हो गई है। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा महाकाल कॉरिडोर को लेकर ये बैठक उज्जैन में आयोजित की गई है। पहली बार ये कैबिनेट की बैठक उज्जैन में होने जा रही है जहां पर महाकाल लोक कहलाएगा महाकाल कॉरिडोर। कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज ने भी जानकारी दी है। तो बता दें, सीएम शिवराज की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में कई कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। महाकाल लोक अब महाकाल कॉरिडोर के नाम से ऐसा जाना जाएगा। उज्जैन में ये बैठक हो रही है और बैठक शुरू हो गई है। तो बताया जा रहा है कि ये बैठक उज्जैन में पहली बार आयोजित की गई है और बेहद अहम ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है, साथ ही साथ बैठक में आगे की रणनीति भी तैयार की जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि महाकाल लोक कहलाएगा महाकाल कॉरिडोर को लेकर ही ये बैठक उज्जैन में पहली बार आयोजित की गई है जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। 2017 में जब अपनी सरकार थी, उज्जैन के मित्रों को याद होगा, मोहन जी बैठे हुए प्रभारी मंत्री कौन थे उस समय, मुझे ध्यान अभी नहीं आ रहा है, भूपेंद्र सिंह। उस समय ये कल्पना आई थी कि महाकाल परिसर का विस्तार किया जाए। खूब विचार विमर्श हुआ, कल्पना शुरू हुई थी ये 2016 के सिंहस्थ के समय से, लेकिन फिर हम लोगों ने प्रारंभिक चरण में इसके नागरिकों से चर्चा की, मंदिर समिति और सभी संबंधित लोग जो स्टेक होल्डर थे उनसे चर्चा की और उनके विचारों को ध्यान में रखकर ये परिसर के विस्तार की योजना बनाई। डीपीआर का काम 1 साल में हम लोगों ने उस समय पूरा किया था और अपनी कैबिनेट ने ही पूरी चर्चा करके प्रथम चरण के लिए कैबिनेट में चर्चा हुई थी, लेकिन प्रथम चरण के लिए जो टेंडर हमने बुलाए थे वो 2018 में बुलाए थे। तो 2018 में चुनाव के पूर्व इसके टेंडर आमंत्रित कर लिए गए थे। बाद में सरकार बदलने के बाद काम सुप्त अवस्था में चला गया था
लेकिन 2020 में मैं फिर यहाँ उज्जैन का दौरा सरकार बनने के बाद किया था और तब बैठ के फिर और विस्तार से चर्चा करके पूरी समीक्षा की और प्रारंभ में परियोजना की लागत 97 करोड़ की कल्पना थी, उसको बढ़ा के फिर 856 करोड़ की परियोजना ये बनी पूरी। और इसके 2 चरण हम लोगों ने तय किए। एक प्रथम चरण जो 351 करोड़ रुपए का था, लेकिन उस समय ये आवश्यकता महसूस की कि प्रथम चरण के अलावा भी और काम होने, तो फिर द्वितीय चरण के लिए भी हमने फिर यहाँ राशि स्वीकृत की। पहला चरण है 351 करोड़ का 55 लाख का, और द्वितीय चरण जिसका काम प्रारंभ हो गया 310 करोड़ 22 लाख का। और ये भूअर्जन और बाकी सब चीजें, क्योंकि यहाँ से कई मकान हमने विस्थापित किए, पूरे स्थान के लिए जरूरी थे, और उनको भी कष्ट न देते हुए पूरी राशि देके यहाँ से फिर विस्थापित करने का काम किया। तो भूअर्जन वगैरह में भी 150 करोड़ रुपया लगे, और कुल मिला के ये दोनों चरण, पहला चरण 351 करोड़ 55 लाख रुपए का है और दूसरा चरण है 310 करोड़ 22 लाख का। पहले चरण में महाकाल रुद्रसागर एकीकृत विकास का जो प्रथम चरण है, उसके जो अलग अलग काम है 294 करोड़ 44 लाख के, सौर ऊर्जा वगैरह के 21 करोड़ 27 लाख के, पार्किंग भूमि विकास फैसिलिटी सेंटर 2 का निर्माण किया गया है, वो 21 करोड़ के हैं। ऐसे महाकाल द्वार, रामघाट प्राचीन मार्ग का संरक्षण, लाल पुल, नरसिंहघाट, हरसिद्धि चौराहा मार्ग, ऐतिहासिक मंदिर और विरासतों पर सौंदर्यीकरण हेतु फसाड, लाइटिंग, नरसिंहघाट पंपिंग स्टेशन, पाइपलाइन, रुद्रसागर कैचमेंट क्षेत्र में सीवर लाइन, आपने देखा होगा। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, बाबा महाकाल कॉरिडोर को लेकर उज्जैन में ये पहली बैठक होने जा रही है और ये बैठक बेहद ही अहम और बेहद ही खास मानी जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आज की जो विशेष कैबिनेट बैठक है वो काफी अहम है और काफी महत्वपूर्ण बैठक है। दरअसल इस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जो कि उज्जैन की आगे की दशा और को तय करेंगे। दरअसल मुख्य रूप से अगर इस बैठक का उद्देश्य माना जाए तो ये बैठक जो है बाबा महाकाल का जो महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है उसके आयोजन को लेकर ये बैठक है और आगामी दिनों में उज्जैन में किस किस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे, इसके अलावा साथ ही साथ उज्जैन के विकास के लिए और महाकाल कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। दरअसल उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, तो बैठक की शुरुआत भी जो है वो महाकालेश्वर की पूजा अर्चना के साथ ही हुई है। आज की बैठक की है, एक तरीके से कहा जाए कि अध्यक्षता भी बाबा महाकाल ही कर रहे हैं। उनकी जो बैठक की मुख्य चेयर है उसके ऊपर बाबा महाकाल की तस्वीर लगाई गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जो है वो उस मुख्य चेयर के आसपास बैठे हैं। कैबिनेट बैठक के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना उद्बोधन भी दिया है और आयोजन को लेकर जो कि 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, महाकाल कॉरिडोर का वो उद्घाटन करेंगे, उसको लेकर भी समीक्षा बैठक की। और आने वाले समय में जिस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होते हैं उज्जैन में, चाहे वो महाकालेश्वर की सवारी निकलने का कार्यक्रम हो चाहे अन्य कार्यक्रम हो, उसको लेकर यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई और फिलहाल अब अन्य मुद्दों को लेकर कैबिनेट की बैठक जारी है। जी, तो ये बेहद ही खास, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा खास यही है कि बाबा महाकाल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, उनकी तस्वीर लगाकर ये बैठक की जा रही है और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, कैबिनेट बैठक से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त सागर का रुख कर रहे हैं जहां स्कूल बस हादसे में घायल बच्चों के इलाज के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि बच्चों का सही तरीके से इलाज किया जाए। वहीं मृत बच्चे के परिजनों को आर्थिक सहायता दी गई है। 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश परिवहन मंत्री ने दिए। वहीं घायलों को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। घटना पर कलेक्टर और एसपी से भी बातचीत की गई है। हादसे के जांच के भी आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि सागर में कल एक बस पलट गई थी जिसमें लगभग 3 स्कूल के छात्र शामिल थे। इनमें एक बच्चे की मौत हो गई थी, वहीं कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे जिनका इस वक्त इलाज जारी है। परिवहन मंत्री ने अब अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं मृत बच्चे के परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी गई है।
1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश परिवहन मंत्री ने दिए हैं। बैंड के लिए स्वीकृत करने का आज महाकाल की कृपा से तय हुआ। चौथा प्रमुख जो विषय है वो क्षिप्रा मैया अविरल और कलकल 12 माह बहती रहे, इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इसमें जो क्षिप्रा मैया है सदैव प्रभावमान करने के लिए इसके ऊपर तक के बांधों की संरचना एक बनाने का तय हुआ है। इससे सीपेज का पानी सदैव 12 माह आता रहे और उसके बाद में रिवर लेक फ्रंट जो है उसकी तर्ज पर इसके घाटों के विस्तार का तय किया है। आज जब बैठक प्रारंभ हुई तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ के राजा महाकाल हैं और हम सब लोग सेवक के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। 2017 में जब माननीय शिवराज सिंह जी ही मुख्यमंत्री थे उस समय ये जो हमारा महाकाल लोक है इसके विस्तार के लिए प्रस्ताव पास हुआ था और उस समय इसकी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए कल्पना बनाई थी। उसके बाद में इसके 2018 में टेंडर बुलाए गए। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई तो ये ठंडे बस्ती में चला गया, कागजों पर जवानी जमा खर्च में रहा। इसके बाद जब 2020 में माननीय शिवराज सिंह जी वापस आए तो इस योजना को विस्तारित करके इसकी राशि बढ़ाकर 856 करोड़ रुपए का इसकी योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया, जिसमें 351 करोड़ रुपए का पहला चरण, 310 करोड़ रुपए का दूसरा चरण, इस तरह से ये योजना को पहला चरण आपके सामने है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं लोकार्पित करने आ रहे हैं। उज्जैन सहित प्रदेश की जनता उनकी अगवानी के लिए आतुर है। एक वैश्विक नेतृत्व जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया हो, जिसने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया हो, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया हो, वही व्यक्ति आज हम सबके बीच में नाम श्री महाकाल लोक का उद्घाटन करने के लिए पधार रहे हैं। खुशी की बात आज कई रही। बाबा महाकाल की कृपा जो मैंने बरसने का कहा उसके पीछे लॉजिक था। हमारा जो सफाई के लिए बेस्ट जोन देश के अंदर बना हुआ है उसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आ गया है। आयुष्मान योजना के कल हमें पुरस्कार मिला है, मध्य प्रदेश में हम उसमें नंबर 1 पे आए। 1 तारीख को नगर पालिका नगर निगम का पुरस्कार लेने जा रहे हैं। इंदौर हमारा फिर छक्का मारने वाला है। इसी तरह से मोटे अनाज में हम प्रथम आए हैं देश के अंदर। पर्यटन के क्षेत्र में 8 पुरस्कार हमको एक साथ 8 आज प्राप्त हुए हैं, घोषणा हुई है, धीरे धीरे मिलेंगे। नगरीय प्रबंधन में इंदौर नंबर 1 पे आया है। स्वास्थ्य और स्वस्थ पर्यटन के लिए उज्जैन नंबर 1 पे आया है देश के अंदर। एयरपोर्ट जो मां अहिल्याबाई के नाम से है, एयरपोर्टों में इंदौर नंबर 1 आया है। हिंदी और उसके प्रकाशन में भोपाल प्रथम आया है। पैंच हमारा जो नेशनल पार्क है वो आया है। कान्हा भोजपुर का मंदिर भी जो हमारे उसकी दृष्टि से आया है वो भी प्रथम आया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय और भी हुए हैं। जैसे आज मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव भी
पास किया है। पहले इसमें आयु जो थी 18 से 40 की थी, वो आयु घटाकर अब 18 से 45 बढ़ाकर अब 18 से 45 कर दी। पहले जो 12वीं तक की शैक्षणिक योग्यता मांगी थी उसे घटा के अब 8वीं तक की शैक्षणिक योग्यता कर दी है। इसमें अधिक से अधिक युवा लाभ ने इस वक्त भी आज कैबिनेट में संशोधन किया है। ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगे, यूनिट लगे सेवा के, इसके लिए भी आज संशोधन किया है। रोजगार स्वरोजगार जो सरकार की प्राथमिकता है उसको भी ध्यान में रख के आज बहुत सारे संशोधन मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किए गए। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो मुख्यमंत्री जी का जल जीवन मिशन है। इनमें 22 जिलों के लिए आज 9,197 गांवों के लिए 17,971.9 करोड़ की राशि आया प्रवक्ता के तौर पर कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। महाकाल कॉरिडोर अब से महाकाल लोक नाम से जाना जाएगा। उज्जैन की हवाई पट्टी का विस्तार होगा। 41 हेक्टेयर में हवाई पट्टी डेवलप की जाएगी। 80 करोड़ रुपए इस हेतु दिए जाने वाले हैं। पुलिस बैंड 45 पदों पर नियुक्ति करेंगे। शिप्रा नदी साल भर बहती रहे, घाटों का विस्तार किया जाएगा। और आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई इसमें बाबा महाकाल जो कि उज्जैन के सम्राट माने जाते हैं, उनकी फोटो मुख्य स्थान के ऊपर लगाकर कैबिनेट की मीटिंग की गई। तो क्षिप्रा में साल भर अविरल धारा बहती रहे, इस बात का ख्याल होगा। घाटों का विस्तार किया जाएगा। महाकाल लोक नाम से ये पूरा कॉरिडोर जाना जाएगा। हवाई पट्टी का विस्तार होगा। पुलिस बैंड में 45 पदों के ऊपर नियुक्तियां की जाएंगी। आज उज्जैन में शिवराज कैबिनेट की मीटिंग हुई। 11 तारीख को प्रधानमंत्री इस भव्य कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और इसके पहले शिवराज कैबिनेट मध्य प्रदेश सरकार बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंची और वहीं पर कैबिनेट मीटिंग की।